सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहां पर एक और बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। यहां पर एएलपी भर्ती में एक और जोन से जो है पांचवा पैनल लिस्ट जारी कर दिया गया है, जहां से जो बाकी बचे छात्र थे तो उन सभी छात्रों का पैनल में नाम दे दिया गया है। यानी जितने भी छात्रों ने इस जोन से डीबी और मेडिकल कराया था, उन सभी बचे छात्रों का जो है पैनल में नाम दे दिया गया है। जिसके बाद अभी यहाँ इस जोन में 16% तक सीट खाली रह गई है। यानी 16% इस जोन में जो है अभी सीट खाली है। तो वो किसको मिलने वाली है? वो सेकंड डीबी का जो इंतजार कर रहे हैं छात्र, थोड़े नंबर से, कुछ नंबरों से पिछड़ गए हैं, तो उनका जो है सेकंड डीबी में जगह मिलने वाली है। तो यहाँ पर सेकंड डीबी वालों के लिए खुशखबरी है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस जोन का है, क्या है पूरा डिटेल तो समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये अपडेट आई हुई है रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज यानी आरआरबी इलाहाबाद की तरफ से आई हुई है। प्रोविजनल पार्ट पैनल फिफ्थ, पांचवा पैनल असिस्टेंट लोको पायलट अंडर सीएन यहाँ पर आपको मिल जाता है। यानी ये पांचवा पैनल है। इससे पहले जो है 4 पैनल ऑलरेडी जारी हो चुके हैं। तो यहाँ पर कितने छात्रों का चयन हुआ है डायरेक्ट उसमें हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मिल जाता है पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी नंबर 1 एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में बात करें तो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 103 कैंडिडेट का यानी 103 कैंडिडेट का यहाँ पर एनसीआर में हुआ है। और एनआर में नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट का हुआ है। यानी यहाँ पर टोटल 106 कैंडिडेट को इस पांचवें पैनल में नाम दे दिया गया है। तो जिनका जिनका भी चयन हुआ है सभी का रोल नंबर यहाँ पर मेंशन है। इन सभी छात्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। आपका जॉब जो है एएलपी में, रेलवे एएलपी में लग चुका है। फाइनल आपका पैनल में नाम आ चुका है। अब आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसके लिए आपका डाटा पीसीपीओ ऑफिस भेज दिया गया है, जहां से डिवीजन अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि 25 से 30 दिनों में जनरली करा लिया जाता है। कई केसेस में इससे कम भी लग जाते हैं और कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन वो रेयर केस में होता है। अब बात करें कि इसमें वैकेंसी कितना है, तो देखिए ये आज का ही अपडेट है। यहाँ पर डेट आपको मेंशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें टोटल कितने कैंडिडेट का चयन हो चुका है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले बात करें वैकेंसी कितना थी। तो यहाँ पर 802 किसमें थी, एनसीआर में, और 45 जो है एनआर में थी, यानी नॉर्दर्न रेलवे। टोटल जो है 847 वैकेंसी थी इस जोन में, आरआरबी प्रयागराज में। अब बात करें कितने का पैनल में नाम दे दिया गया है, तो देखिए जो फर्स्ट पैनल आया था इसमें बात करें तो टोटल 123 कैंडिडेट का चयन हुआ था। 1 मिनट, 123 कैंडिडेट का। फिर जो सेकंड पैनल आया तो उसमें जो है 105 कैंडिडेट का चयन हुआ, ठीक है। फिर एक बीच में जो है सप्लीमेंट्री पैनल आया था, जहां पर 6 कैंडिडेट का चयन हुआ था, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री पैनल है। फिर तीसरे पैनल में बात करें तो तीसरे पैनल में जो है कितने कैंडिडेट का हुआ था, 150 का। कितना, 150 कैंडिडेट का। और चौथे पैनल में कितने का चयन हुआ था, तो चौथे पैनल में 221 का चयन हुआ था। और लास्ट जो पैनल आज का है वो पांचवा पैनल है। तो इस पांचवें पैनल में कितने का हुआ है, 106 का हुआ है। तो इसको टोटल कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 711 आ जाएगा, सॉरी 711। यानी 711 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल में नाम दे दिया गया है। यानी 711 सीट यहाँ पर इस जोन से फिल हो चुकी है। तो अब इसको माइनस कर देते हैं। 847 टोटल वैकेंसी थी और 711 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। 4 में 1 चला गया, 3 आ जाएगा और ये 1 आ गया। यानी 136 सीट बाकी है। तो अगर इस 136 को कैलकुलेट करेंगे इस 847 के बेस में तो यहाँ पर 16%, 16.05% आएगा। यानी यहाँ पर इस जोन में 16% सीटें खाली हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पांचवा पैनल है इसके बाद आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी छात्र नहीं बचे हुए हैं डीबी वाले। अब जो आपकी 136 सीट है इसके लिए सेकंड डीबी आएगी,
ठीक है। अब कुछ हो सकते हैं जो मेडिकली टेम्परेरी अनफिट हों या किसी के डॉक्यूमेंट में इश्यू हो तो उनको टाइम दिया गया हो। तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 100 सीटों पर आपकी सेकंड डीबी आने वाली है। 100 सीटों पर यहाँ पर 36 सीट जो है इतना तो रिजर्व करके रखेगा रेलवे, उसको फिर तीसरे डीबी में फिल करेगा, चौथे डीबी में फिल करेगा। लेकिन आपकी जो सेकंड डीबी है वह 100 सीटों पर आने वाली है। और मान के चलिए कि आज 17 फरवरी है, लास्ट फरवरी आपकी जो है सेकंड डीबी आ जाएगी। हो सकता है 2 से 3 दिनों में ही आपकी सेकंड डीबी आ जाए, 20 फरवरी 21 फरवरी तक में। लेकिन अगर नहीं आती है तो इस फरवरी में 100% चांस है कि इस फरवरी में आपकी 100 सीटों पर डीबी आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 सीटों पर डीबी अगर आएगी तो कट ऑफ कितना घटेगा, ये भी छात्रों के मन में डाउट रहता है। क्योंकि कोई 0.2 नंबर से पीछे है, कोई 0.3 से है, कोई 0.5 से है, तो कोई 1 नंबर से है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डाउट है। तो देखिए यहाँ पर अगर 100 सीटों पर डीबी आती है तो आपका देखिए यूआर में, अगर यूआर में जैसे आपने सिकंदराबाद में देखा है कि 369 कैंडिडेट का हुआ है, लेकिन फिर भी ओबीसी और जनरल में 0.8 से ज़्यादा नंबर नहीं घटा है। तो उस हिसाब से अगर 100 सीटों पर डीबी आती है तो यहाँ पर मान के चलिए कि यूआर कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मान के चलिए कि 0.1 से लेकर 0.2 के बीच घट सकता है। इससे ज़्यादा के घटने के चांसेस नहीं है, जिस तरह से सिकंदराबाद का अभी हम लोगों ने देखा। वहीं पर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए मान के चलिए 0.15 से लेकर 0.25 के आसपास घट सकता है। इससे ज़्यादा घटने के चांसेस नहीं है। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में मान के चलिए कि ज़्यादा घटेगा, तो यहाँ पर 0.2 से लेकर 0.3 मान के चलिए, 3 से लेकर 0.35 इतना तक घट सकता है एससी में। वहीं पर एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में मान के चलिए कि अगर बहुत ज़्यादा घटता है तो यहाँ पर 0.3 से लेकर 0.5 तक अधिकतम यहाँ घट सकता है। इससे ज़्यादा घटने के चांसेस नहीं है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर ज़्यादा घटता है तो यहाँ पर मान के चलिए कि 0.3 से लेकर 0.35 इतना ही घट सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा घटने के चांसेस नहीं है। ईडब्ल्यूएस में उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ घटे। तो यही कट ऑफ घट सकती है अगर 100 सीटों पर डीबी आती है, सेकंड डीबी तो। लेकिन चांसेस है 100% कि आपकी 100 सीटों पर डीबी सेकंड डीबी आएगी, और वो भी आपको 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जैसे कई सारे जोन है, जब उनका पैनल कंप्लीट हो जाता है तो 2 से 3 दिनों के अंदर जारी कर देते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी आरआरबी इलाहाबाद प्रयागराज वाले भी जारी कर देंगे। अगर इतना जल्दी नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि आपकी फरवरी माह में आपकी सेकंड डीबी आ ही जाएगी। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करिए इसको। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ और पूरे ऑथेंटिक डाटा के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।